माँ आप रो क्यों रहे हो माँ? मत रो माँ, मैं आपका इलाज कराऊंगा माँ, आप रो मत। माँ माँ मत रो, आपकी और तबीयत खराब हो जाएगी माँ, मत रो माँ, मैं आपका इलाज कराऊंगा। अभी आपको बेटा जिंदा है ना, मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ, मत रो माँ। माँ माँ मेरी बीबी ठीक तो है ना? कैसे हो सकता है? मेरी बीबी नहीं रही इस दुनिया में? ये कैसे कह सकते हैं आप? मेरी बीवी मर गई, मर गई माँ, माँ मुझे छोड़ कर चली गई, मेरी माँ मुझे छोड़ कर चली गई। आइए देखते हैं ये सब कैसे हुआ कुछ घंटे पहले की बात। आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब लग रही है, लगता है मुझसे आज काम पूरा नहीं हो पाएगा। मालिक को आने दो, मालिक को बोल देता हूँ कि मालिक आज मुझसे काम नहीं होगा। आज मुझे शर्मा जी के चक्कर में मेरा काम बढ़ गया और काम बढ़ने के चक्कर में मेरा सर दर्द हो गया। बहुत ज्यादा सर दुख रहा है। इतना ज्यादा थकान हो गया है कि अभी मेरे को कॉफी पीना ही पड़ेगा। रखो इसको, रामू को बोलता हूँ कॉफी बनाने के लिए। रामू, ओ रामू, कहाँ मर गया ये रामू? इतना जोर से भी आवाज देने पे नहीं सुन रहा है ये। पक्का लगता है सो रहा है। मैं क्या करूं? उठ के मुझे ही इसे उठाना पड़ेगा। मम्मी मैं आपका इलाज करा लूंगा मम्मी, मम्मी मम्मी आपका मैं इलाज करा लूंगा मम्मी, आप मत रहो मम्मी, मम्मी मम्मी। अब लगता है मेरे को ही उठ के जाना पड़ेगा उसे उठाने के लिए। मेरा लगता है सर ही फट जाएगा। और ना इस रामू को मैं छोड़ूंगा नहीं। इस रामू की वजह से मैं सोचा था कॉफी पी के थोड़ा थकान। ये देखो, मैंने बोला था ना कि ये सोया हुआ होगा, ये सोया हुआ ही है। कितना आराम से सो रहा है। इसकी वजह से मैंने अब तक कॉफी भी नहीं पिया। इतना आराम से सो रहा है ना। इसको उठाने का सिर्फ एक ही इलाज है। रुक जाओ, भी बताता हूं मैं इसको। गर्म पानी लेके आता हूं इसको उठाने के लिए। इसका इलाज सिर्फ एक ही है, गर्म पानी। इसे पीता हूं, गर्म पानी अब निकलेगा। लोग का बहुत ज्यादा हो गया। इतना आराम दो, इतने हम लोग को आराम चाहिए। बहुत देर से सोया हुआ है ना, बहुत आराम से। इस गर्म पानी से तो उठना ही पड़ेगा। उठ जा! कितने देर से सोया हुआ है? अम्मा अम्मा क्या कर रहा है? इधर देख, इधर तेरा मालिक खड़ा हुआ है। और कब से खड़ा हुआ है? मालिक मालिक आप क्या हो मालिक? आपने मुझ पे गर्म पानी क्यों छीट दिया? मेरा पूरा मुंह जल रहा है। तेरे में गर्म पानी नहीं तो क्या गुलाब के फूल फेंकूं? तुझे मैं कब से चिल्ला रहा हूँ रामू 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 रामू। महाराज तो देखो आराम से आराम फरमा रहे। कोई साहब की चिंता है कि नहीं? मालिक उलिक आए होंगे, उन्हें कुछ चाहिए होगा। कुछ भी नहीं। कब से तुम्हें चिल्ला रहे हैं हम। नहीं मालिक, आप गलत सोच रहे हो। मैं ऐसे नहीं कर रहा था मालिक, आप गलत सोच रहे। मैं पोछा लगा रहा था, मेरी थोड़ी आंख लग गई ना, मेरी तबीयत भी खराब है, इसलिए मैं थोड़ा सो गया था मालिक। क्या बोल रहा है तू कि तेरी आंख लग गई? तो क्या मैं तुझे सोने के पैसे देता हूँ? तुझे मालूम है कि मैं कब से ऑफिस आया हुआ हूँ और मैं ऑफिस में आज इतना ज्यादा थक गया था कि मेरा सर दुख रहा है। और सर दुखने के अभी तक मैंने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए। मुझे बहुत ज्यादा आराम मिल गया। गलत सोच रहे, देखो मैंने पोछा भी लगा रहा था, इसीलिए मेरी आंख लग गई ना, तो मैं सो गया मालिक। मुझे माफ कर दो मालिक, माफ कर दो। लगता है ना तुझे नौकरी से मुझे निकालना ही पड़ेगा, तभी तू सुधरेगा। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मालिक। मेरी माँ का इलाज करवाना है मुझे, और इसी पैसे से इलाज होता है। साहब बनने की कोशिश कर रहा है, तू दिन भर सोते रहेगा क्या? मालिक मुझे माफ कर दो मालिक।
हाँ मालिक, मुझे एक बार तो माफ कर दो मालिक। हाँ मालिक, माफ कर दो मालिक, अब मैं कभी नहीं सहूंगा मालिक, मुझे माफ कर दो। हाँ ठीक है, मैं इसे तुझे माफ कर दे रहा हूँ और तुझे नौकरी से मैं नहीं निकालूंगा। अगर फिर से ऐसी गलती करेगा ना तो मैं इसे तुझे पक्का नौकरी से निकाल दूंगा। फिर से ऐसी कोई गलती मत करना। धन्यवाद मालिक, आपने मुझे माफ कर दिया मालिक। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा मालिक। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक बार माफ कर दिया। आपका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। तेरे वजह से मेरा सर और ज्यादा दुखने लगा, तुझे चिल्ला चिल्ला के बोलने की वजह से। अब बोलिए ना, अब मुझे क्यों बुला रहे थे? हाँ, कोई काम था क्या? बताइए मुझे, बताइए। मुझे क्या चाहिए था? याद आया, मुझे कॉफी चाहिए था। तुम जल्दी से ना कॉफी बना के लेके आओ, ठीक है? तुम जल्दी कॉफी बना के लेके आओ। ठीक है मालिक, मैं आपके लिए अभी लेके आता हूँ मालिक। अब जाइए अपने रूम में आराम कीजिए, मैं आपके लिए अभी कॉफी लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में आराम करने के लिए। मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूँ, ठीक है? अब जाके आराम कीजिए, मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूँ। एक बात और ध्यान से सुन लो, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। नहीं मालिक, फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। आप मत टेंशन मत लीजिए। जल्दी कॉफी लेके आ रहा हूँ। लेके आ रहा हूँ कॉफी, जाइए मैं लेके आ रहा हूँ। लगता है दिन ही खराब है। एक ऑफिस में दिमाग खराब हो गया और घर आया इस रामू की वजह से दिमाग खराब हो गया। सर तो मेरा लगता है फटा ही जा रहा है। जब तक अब कॉफी नहीं पीऊंगा मेरा सर दर्द ठीक नहीं होगा। जब तक लैपटॉप में कुछ देख लेता हूँ, कुछ ऑफिस का कुछ मेल उलाया कि नहीं जो मैंने किया था। कॉफी लेके आ गया। बहुत ज्यादा थकान। ये लैपटॉप का पासवर्ड खोल क्यों नहीं रहा है? लो मालिक, आपकी गर्मा गर्म कॉफी तैयार है। आ गया तू? कॉफी को रखे यहाँ पास, वहां पर रख दूं? ठीक है, लो रख दे रहा हूँ। इस कॉफी के चक्कर में तूने मेरा बहुत देर से सर दुखाया हुआ है। अब थोड़ा सही लग रहा है। और कुछ काम है मालिक? कुछ काम है तो बताइए। किसका कॉल आ गया? चल ठीक है, तू बाद में बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो, ओ आप हो? अरे मैं तो आपको भूल ही गया था, मैंने आपका नंबर भी नहीं देखा। तो बताओ क्या खबर है, हमारा काम हुआ कि नहीं? क्या हो गया काम? क्या बात बोल रहे हो, सही में? यस यस, मैं जीत गया। अब मैं बताता हूँ इन ऑफिस वालों का, आज मेरा मजाक बनाया था ना, कल मैं इन सबका मजाक बनाऊंगा। बहुत बोल रहे थे कि तेरा कुछ नहीं होगा। आज मैं इन लोग को बता दूंगा कि मेरा बहुत कुछ होगा। जब इन लोग को पता चलेगा ना कि मुझे इतनी बड़ी लॉटरी लग गई तो इन लोग की तो हालत ही खराब हो जाएगी। बताता हूँ मैं कल ऑफिस। नहीं, ये मैं कुछ और बात किसी और को बोल रहा था, आपको नहीं बोल रहा था। मैं आपको कभी बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? अब अपना काम को पूरा क्लियर कर लो, आपको बाद में कॉल करता हूँ जब फ्री होऊंगा तो, ठीक है? नमस्ते। हाँ ठीक है, नमस्ते। हाँ ठीक है। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। क्या हुआ मालिक, अब इतने खुश नजर आ रहे हैं? कुछ मिला क्या आपको? तू अभी तक यहीं खड़ा है। अरे रामू, तुझे मैं क्या बताऊं, तेरे मालिक को इतनी बड़ी लॉटरी लग गई है, तू सोच भी नहीं सकता। हाँ, क्या बोल रहे हो मालिक? सही में मालिक? अब कितने पैसे जीत गए मालिक, मुझे भी बताइए। कितने पैसे? अरे रामू, तुझे मैं क्या बताऊं, अगर तुझे सुनेगा ना तो तू बेहोश हो जाएगा। मैं तो, मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अगर तुझे मैंने बता दिया ना तो तू बेहोश हो जाएगा, बेहोश सुन के। इतने पैसे हैं। नहीं मालिक, मैं बेहोश नहीं होऊंगा, आप बताओ ना। तो सुन, अरे रामू, 15 लाख रुपए तूने आज तक कभी सुना भी नहीं होगा। 15 लाख रुपए। क्या? 15 लाख रुपए? हाँ। ओए रामू, क्या हुआ तुझे? तू बेहोश हो गया ना? अब तो 15 लाख रुपए। अब तो मैं अपनी माँ का इलाज करवा लूंगा ना।
हाँ, मेरी माँ ठीक हो जाएगी। मैं उनका इलाज करा लूंगा मालिक से पैसे मांग के। क्या था कि तू सुन के ही ना बेहोश हो जाएगा। ये किसका कॉल आ रहा है? मेरा तो नहीं, मेरा रामू का कॉल आ रहा है। ओए रामू, ओ रामू, ओ सुन रहा है रामू? क्या हो मालिक, फिर से कुछ काम है क्या? बताइए बताइए। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, तेरा फोन बज रहा है, देख किसका कॉल आया, देख तू। हाँ हाँ मालिक, मेरा फोन बज रहा है। मालिक, ये तो माँ का कॉल है। आप बोलो तो माँ से बात कर लो मालिक। तो कर लेना है, माँ से बात करने के लिए कोई पूछता है क्या किसी से? जा, माँ तेरी है, फोन तेरा है, जाके बात कर, मुझसे क्या पूछ रहा है? हाँ ठीक है मालिक, मैं माँ से बात कर लेता हूँ। मालिक, बाहर जाके बात कर लो माँ से। ठीक है, जाओ तुम अपनी माँ से बात कर लो, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। हेलो हेलो माँ, हेलो माँ, क्या हुआ माँ? मैं अपनी बीवी को खुशखबरी सुना देता हूँ, उसे तो ये पता चले कि उसके पति को 15 लाख की लॉटरी लग गई। खुशखबरी तो उसे ये पता चलना चाहिए ना। हाँ माँ, मैं मालिक से बात कर रहा हूँ माँ, आप टेंशन मत लो माँ, मैं आपका इलाज कराऊंगा ना। नहीं 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 माँ, मैं आज ही मालिक से बात करूंगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हो माँ? अब रो तो मत माँ, आपका बेटा जिंदा है ना, आपका इलाज मैं कराऊंगा माँ। अब रो मत ना माँ, माँ मत रो माँ, मैं आपका इलाज कराऊंगा माँ। आपको रोता देख मुझे भी रोना आ जाएगा माँ, मत रो माँ, मैं माँ से बात करूंगा। आप रो बिल्कुल भी मत, मैं आपका पूरा इलाज करवाऊंगा, जब तक आपका बेटा जिंदा है ना आपका इलाज कराऊंगा माँ मैं। मत रोना माँ, ठीक है माँ, मत रोना। और हाँ माँ, और एक बात बताओ माँ, अभी ना मेरे को मालिक ने बताया कि उनको ना 15 लाख की लॉटरी लगी। हाँ माँ, मैं सही बोल रहा हूँ माँ, इसलिए तो मैंने आपको बोला माँ कि मैं आपका इलाज करवा दूंगा माँ। हाँ माँ, मैं सही बोल रहा हूँ, इसलिए अभी ना मैं मालिक से बात करने जाऊंगा माँ। हाँ माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ माँ, सही बोल रहा हूँ। अभी मालिक से ना बात करने वाला ही था पैसे के लिए। हाँ, और एक बात बोलूँ माँ, अपना रोया मत करो माँ, आपको रोता देख कर ना मुझे भी रोना आ जाता है। जब तक आपका बेटा जिंदा है ना माँ, आपका इलाज कराऊंगा मैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ माँ, हाँ आप रोया मत करो, आपको रोना देख के ना मुझे भी रोना आ जाता है माँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नहीं रोऊंगा माँ, ठीक है, पर आप भी मत रोना, ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ मालिक से बात करने। हाँ ठीक है माँ, फोन काट दो माँ। माँ को तो मैंने बोल दिया, मैं मालिक को कैसे बोलूंगा? कैसे न कैसे करके मुझे मालिक को बोलना ही पड़ेगा कि माँ का इलाज करवाना है। ऐसा कुछ भेजा दो मालिक, बोल के देखता हूँ, शायद मेरी मालिक बात सुन ले। हाँ ठीक है बेबी, तुम जल्दी से घर आ जाओ, फिर हम आराम से बैठकर पैसे के बारे में बात करेंगे, पैसे को क्या करना है। ठीक है, तुम जल्दी से आओ। इसको क्या हुआ, इतना उदास कैसे हो गया? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस सही मैं मन में बस बोल रहा था। तुम जल्दी से घर आओ, तुम सिर्फ ना स्पीड में ज्यादा गाड़ी मत चलाना, आराम से आना, तुम्हारी फिक्र मुझे बहुत रहती है। तुम जल्दी से सही से आ जाओ घर में हम आराम से बैठकर बात करेंगे। ठीक है, मैं कॉल काट रहा हूँ। क्या हुआ रामू, तू अभी अपनी माँ से बात करने गया था ना? तू इतना उदास मन से क्यों खड़ा हुआ है, कुछ हुआ क्या तुझे? नहीं, ऐसी बात नहीं है मालिक, आपको पता है ना कि मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, इसीलिए उनसे बात करके थोड़ा रोना आ गया था मालिक। अरे तू अपनी माँ के बारे में इतना मत सोच, और तू रो क्यों रहा है? तेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी, तू रोया मत कर, ठीक है? तेरी माँ जल्दी से ठीक हो जाएगी, तू मत रो। हाँ ठीक है मालिक, मैं नहीं रहूंगा, पर ना आपसे ना मुझे एक बहुत जरूरी बात करना था मालिक। हाँ ठीक है, तू बोल, तुझे क्या बात करना है मेरे से, कुछ काम है? हाँ मालिक, मैंने आपको बोला ना मालिक अभी कि मेरी माँ बहुत बीमार है और उनका इलाज करवाना है। हाँ मैंने सुना और तूने बोला कि तेरी माँ बीमार है और उसका इलाज करवाना है।
आगे आगे बोल। हाँ मालिक, मैंने ही बोला और बोला ना कि मेरी माँ बहुत बीमार है और उनका ना इलाज करवाना है मालिक। हाँ ठीक है, तो तू जा ना, गांव चले जा, कुछ दिन रह जाना, अपनी माँ का इलाज भी करवा लेना। मेरे को क्यों बोल रहा है? मालिक आपको नहीं बोले तो किसको बोलूं मालिक? आप ही पैसा दोगे ना मालिक माँ का इलाज के लिए, आप ही तो हो। और कौन देगा मालिक पैसा माँ की इलाज के लिए? ओ रामू, तू क्या बोल रहा है? तुझे पता है ना कि अभी मेरा काम भी नहीं चल रहा है, मेरा काम भी बंद पड़ा हुआ है, और तू मुझसे ही पैसे मांग रहा है। कुछ तो सोच, मैं तुझे पैसे कहाँ से ला के दूंगा? हाँ मालिक, मुझे पता है कि आपका भी काम नहीं चल रहा, पर आपके पास पैसे हैं ना मालिक? ये क्या बोल रहा है तू? कहाँ है मेरे पास पैसे? तूने देखा है क्या मेरे पास पैसे एक भी है? मालिक आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपके पास 15 लाख रुपए है ना, उसमें से ही कुछ पैसे दे दो मुझे, मैं माँ का इलाज उसमें से ही कुछ करा लूंगा। ओहो, अब मैं समझा कि मुझे तेरी नजर ना उस 15 लाख रुपए पे थी। मालिक तो जब मैंने 15 लाख रुपया बोला तो तू सुनते ही तू सोचने में पड़ गया, और तूने सोचने में ही ये बहाना बनाने के लिए सोच लिया, मैं अपनी माँ का बहाना बना लूंगा और मालिक से पैसे निकलवा लूंगा, है ना? तेरा यही प्लान था। अब मुझे समझ में आ गया तेरा प्लान। नहीं मालिक, आप ऐसी बात मत बोलो मालिक, मैं अपनी माँ का बहाना नहीं बना रहा हूँ मालिक, सही में मेरी माँ का इलाज करवाना है मालिक। वैसी बात तुम बिल्कुल मत बोलो मालिक, वैसे क्यों बोल रहे हो कि मैं बहाना बना रहा हूँ? नहीं, अब ना कोई फायदा नहीं है, अब मैं तेरी बातों में आऊंगा ही नहीं। मुझे ना उस टाइम ही तेरी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। तेरी बातें सुनकर उस टाइम मैंने तुझे माफ कर दिया, पर अब नहीं। तू ना मेरे घर से निकल जा, तू एक समय एक पल भी ना मेरे घर में रहना मत। और तू मेरे नहीं मालिक, अपने नजर मत आना। तूने बहुत सारे झूठ बोल दिए मेरे सामने, अब तो मुझे समझ में आया कि तू 2-3 दिनों से इतना आलसी क्यों बना हुआ था। तुझे इसे बहाने बनाने का प्लान बना था, सोच के ना कि मालिक से पैसे निकलवाना है। तुझे मौका मिल गया आज लॉटरी सुन के ना, तेरी सारी पोल खुल गए, तू घर से अब निकल जा। अब मेरी बातों का विश्वास करो मालिक, आपका तो मैं आपका पैर पड़ लेता मालिक, मेरी बातों का विश्वास करो। ये क्या कर रहा है तू? ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, अब मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। मेरी माँ सही में बीमार है और उनका इलाज करवाना है मालिक। अरुण कुछ भी पकड़ ले, मैं तेरी बातों में आऊंगा नहीं, एक बार सिर्फ तेरी बातें मांगूंगा। चल हट जा तू, मेरा पैर पकड़ के तू क्या चाहता है? मैं तुझे माफ कर दूंगा, अब मेरे से दोबारा ये गलती नहीं होगी। ठीक है मालिक, आपके घर से चले जाऊंगा, पर आप ना मेरा हिसाब करा दो मालिक, कर दो हिसाब। जितना पैसा निकलेगा ना उतना लेके मैं आपके घर से चले जाऊंगा, फिर मैं अपना माँ का इलाज करवा लूंगा मालिक। अब मेरा हिसाब कर दो। हाँ क्या बोल रहा है तू? कौन सा हिसाब कर दो मैं? तेरा ना 1 रुपए भी मेरे पास नहीं बचा है, हिसाब की बात कर रहा है? 1 रुपए है नहीं, कौन सा हिसाब करूं मैं? मालिक ये क्या बोल रहे हो मालिक? मैं आपके पास 2 सालों से काम कर रहा हूँ और मेरा पैसा एक भी नहीं बचेगा, और मैंने सिर्फ 2000 रुपए लिया है आपसे अभी तक 2 सालों में, और आप इतना झूठ कैसे बोल सकते हो कि मेरा पैसा एक भी नहीं बचा है? ऐसा जुल्म मत करो मालिक। कुछ तो भगवान से डरो। ये क्या बोल रहा है तू? तुझे तेरी माँ ने बताया नहीं? तेरी माँ को ना मैं महीने महीने पैसे भेज चुका हूँ। तू पैसे की बात कर रहा है, एक पैसा है नहीं तो मैं कौन सा पैसा तेरे को दूं? मालिक अब ऐसा मत बोलो मालिक, ये कैसे हो सकता है? अगर मेरी माँ पैसा आपसे लेती महीने महीने तो मुझे बताती नहीं। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने पैसा भेजा है और तेरी माँ ने पैसा लिया भी है। मेरी माँ मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, अगर वो पैसे लेती तो मुझे बताती। हाँ और मुझे लगता है ना तेरी माँ का दिमाग घसक गया है, ठीक है? अपनी माँ का पहले इलाज करा। मालिक अब मेरी माँ के बारे में 1 लाख से नहीं बोल सकते मालिक, अब मेरी माँ को पागल बोलते हो, और मेरी माँ के बारे में अगर कुछ बोला ना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। क्या मेरे मालिक हो? मेरी माँ को पागल बोलते हो। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे माफ कर दो, मैंने आप पे चिल्ला दिया मालिक। ये सब क्या नाटक कर रहा है मेरे सामने?
कोई मूवी शूटिंग हो रहा है क्या? तू मुझसे ज्यादा नाटक करेगा, कभी गुस्सा करेगा। क्या करता मालिक, आपने मेरी माँ को पागल बोला, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया मालिक। मुझे माफ कर दो मालिक। माफी मांग रहा है? ये सब नाटक ना मेरे सामने नहीं चलेगा। तू मालिक के सामने चिल्ला के बोलेगा। निकल। सिर्फ 5,000 रुपया दे दो। अब मेरा हिसाब मत करो, सिर्फ 5,000 रुपया दे दो, मैं उसी में से अपनी माँ का इलाज करा लूंगा गाँव जाके। मुझे सिर्फ 5,000 रुपया दे दो। दे दो मालिक, कुछ तो दया करो गरीब आदमी को मालिक। सामने चिल्ला के बोलेगा। निकल जा मेरे घर से, निकल जा मालिक। मुझे घर से मत निकालो मालिक, अब 5,000 रुपया देखो मुझे। निकल जा मेरे घर से। नहीं मालिक, निकल जा, नहीं मालिक, निकल जा मेरे घर से। कभी दिखना मैं तो यहाँ पास। करो मालिक, मालिक गरीब पर दया करो मालिक, कुछ तो मदद कर दो मालिक। गरीब आदमी को देखा नहीं, मैं तो थोड़ा काम दे दिया और बहाना बनाता है। दिन भर सोते रहेगा, नाटक करेगा। मैं पैसा चाहिए इसको, कभी आना मत मेरे सामने, ठीक है? और कभी दिखा ना तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। गरीब लोग कहाँ से आ जाते हैं। मालिक ने भी मुझे घर से निकाल दिया, मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? मैं माँ का इलाज कैसे करूंगा? माँ का कॉल आती। हेलो माँ, हेलो माँ, क्या हुआ माँ? नहीं माँ, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया माँ। और मालिक बोलते हैं ना माँ कि उन्होंने ना महीने महीने आपको पैसा दे दिया है। हाँ माँ, मुझे पता है माँ कि मालिक झूठ बोल रहे हैं। आप पैसा अगर देती तो मुझे बताती ना माँ, मुझे मालूम है कि मालिक बहुत झूठ बोलते हैं। बता माँ, इस शहर के लोग बहुत बुरे होते हैं माँ। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ, आप मत रहो माँ, मैं आ रहा हूँ माँ। मैं आपका इलाज मैं कहीं से कराऊंगा माँ, मत रहो। इस शहर के लोग बहुत बुरे होते हैं माँ। ठीक है, तू रोते रहा, रो के ना वहीं पे मर जा। अच्छा हुआ मैंने इसे घर से निकाल दिया, अगर ये रहता तो पूरा 15 लाख रुपए ले लेता। मेरा दिमाग सही टाइम में काम कर गया, शाबाश। इसी तरह बिजनेसमैन का दिमाग ऐसे चलना चाहिए, ऐसी कमाना है तुझे, ठीक है? लोग गरीब लोग आते नहीं है बस भर से हिसाब करने, और हिसाब करता तो इसका पूरा मेरा 15 लाख रुपया की डायरी में चढ़ जाता। अच्छा हुआ मैंने अपने 15 लाख रुपए बचा लिया। माँ आप रो क्यों रहे हो माँ? आप रो मत माँ, मैं आपका इलाज कराऊंगा। आपका बेटा जिंदा है ना माँ, आप रो तो मत माँ, आपकी और तबीयत खराब हो जाएगी। मत रो माँ, आप मत रो माँ, मैं बोल रहा हूँ ना, आपका बेटा जिंदा है। मैं आ रहा हूँ गाँव माँ, गाँव शहर के लोग बहुत बुरे होते हैं। मत रो माँ, मैं आ रहा हूँ माँ। अब ये क्यों चिल्ला रहा है? लगता है ना इसकी माँ मर गई। अच्छा हुआ मर गई, मेरी भी परेशानी कम होगी, कुछ काम कर लूंगा मैं। अब किसका कॉल आ रहा है? मेरी बीवी का फोन है, तो घर नहीं आई क्या? हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, ये मेरी बीवी का फोन है, पर आपके पास क्या कर रहा है फोन? आप है कौन? क्या बोल रहे हैं? मेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया? ये कैसे हो सकता है? अभी तो मेरी बीवी घर आ रही थी ना, तो मेरी बीवी है कहाँ? मेरी बीवी का एक्सीडेंट? ये कैसे हो सकता है? मेरी बीवी ठीक तो है ना? माँ मुझे छोड़कर चली गई बात करते करते। मेरी माँ मर गई। मेरी माँ इतनी जल्दी कैसे मर सकती? मुझे छोड़कर चली गई मेरी माँ। मैं अनाथ हो गया। मेरी बीवी नहीं रही इस दुनिया में। ये कैसे कह सकते हैं आप? मेरी बीवी मर गई। अभी तो आराम से कितनी खुशी से उसने मुझसे बात किया कि वो घर आ रही है। मेरी बीवी मर कैसे सकती है? मर कैसे सकती है? इस 15 लाख के चक्कर में मेरी बीवी ने मुझे छोड़ के चले गया। ना ये 15 लाख मुझे मिलता, ना ये रामू मुझे बोलता, और ना उसकी माँ मरती। और मैं अपनी बीवी को ना खुशखबरी सुनाता, और ना वो जल्दी से जल्दी आने के लिए मैं उसे बोलता, और ना उसका एक्सीडेंट होता। इस 15 लाख की वजह से दो इंसान की मौत हो गई।
ये पैसा सही में बहुत बुरी चीज है। 15 लाख के चक्कर में मेरी जिंदगी उजड़ गई। नहीं। अब समझ जाओ, कर्म कर्मा को ही कहते हैं। जैसा करोगे वैसा कर्म मिलेगा आप सभी को।